नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से। हमारा पहला किस्सा जुड़ा हुआ है आज एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स का निर्माण किया है। चलिए नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। मंगल करने वाले, अमंगल को दूर करने वाले हे दशरथ नंदन भगवान श्री राम को मेरा सादर प्रणाम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को उस वक्त दिया था जब अर्जुन कौरवों से युद्ध करने को लेकर काफी दुविधा में थे। गीता के चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है, जिसके अनुसार कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है, मैं किसी न किसी अवतार पे धरती पर आता हूँ और दुष्टों का नाश कर धर्म की स्थापना करता हूँ। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज हम रामायण और महाभारत से जुड़े उन श्लोकों को जिनसे आप सभी परिचित हैं, आज क्यों इन्हें दोहराया जा रहा है। तो चलिए आपकी तमाम दुविधाओं को हम दूर करते हैं। साल 1917 का वो दौर जब आज ही के दिन एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसी धार्मिक कथाओं को सीरियल का आकार देकर इसे घर घर पहुंचाया, वो भी उस दौर में जब संसाधन और सुविधाएं बेहद कम थी। साल 1986 का ये सीरियल विक्रम आदित्य, जिसने उनकी कामयाबी में 4 चांद लगा दिए। अब तक आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। साल 1987 का वो दौर जब एक नाम जिसने लोगों के दिलों पर अपनी जगह बनाई, वो नाम था रामानंद सागर। 25 जनवरी साल 1987 को उनके काफ़ी संघर्ष के बाद पहली बार रामायण सीरियल आया, जिसका पहला एपिसोड दूरदर्शन में प्रसारित हुआ। इसके बाद उस वक्त के दौर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंद बन गई रामायण। रामानंद सागर के जीवन पर अगर रोशनी डाली जाए तो आज ही के दिन साल 1917 को उनका जन्म लाहौर में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। रामानंद सागर नाम उनकी नानी का दिया हुआ नाम है। उनका जीवन घोर गरीबी में बीता। उन्होंने किसी काम को कभी छोटा नहीं समझा, जिसका प्रमाण था कि उन्होंने चपरासी, साबुन बेचने वाला और ट्रक जैसे कई काम किए। वो एक लेखक थे, वो एक निर्देशक थे और साथ ही साथ एक पत्रकार भी रहे। अपनी तमाम भूमिकाओं में वो साल 1917 का वो दौर जब एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स को एक नया आकार दिया था, एक नया आयाम दिया था। वो शख्सियत थी रामानंद सागर। रामानंद सागर की जब भी बात की जाए तो सबसे पहले जहन में आते हैं उनके लेख, उनकी तमाम फिल्में उन्होंने जिनमें खूब प्रसिद्धि हासिल की। उसके बाद पत्रकारिता क्षेत्र में उनका किया गया योगदान। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है एक ऐसे भाषण से जिसे पाकिस्तान में दिया गया था। आखिर ये भाषण इतिहास के पन्नों में क्यों इतना खास है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान के नाम से पढ़ाए जाने वाले एक भाषण को जो उस वक्त बेहद लोकप्रिय हुआ, शायर सर मोहम्मद इकलाम यानी अल्लामा इकबाल ने साल 1930 को आज ही के दिन मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में दिया था। इस भाषण का पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने उस वक्त काफ़ी विरोध किया। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि साल 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने ये ज़रूर कहा था कि उत्तर पश्चिम सीमांत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाकर एक बृहद प्रदेश ब्रिटिश इंडिया के तहत ही बनाया जाना चाहिए।
मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की इस अवधारणा को ही जानबूझकर या अनजाने में पाकिस्तान का ख्वाब कहा गया। अपने बयान में आगे उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने साल 1931 में मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग के विरोध में अंग्रेज हुकूमत को खत लिखा था, जो कि अक्टूबर साल 1931 में टाइम मैगजीन में भी छपा था। इस खत में उन्होंने कहा था कि मैंने ब्रिटिश इंडिया से बाहर अलग मुस्लिम स्टेट की मांग नहीं की, मैं तो सांप्रदायिक आधार पर पंजाब के बंटवारे के खिलाफ हूँ। जैसा कि कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि असल में साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक और बहुसंख्या के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो वकालत की है, मैं उसी के तहत मुस्लिम बहुल प्रदेश की साल 1930 का वो दौर जब मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन के दौरान एक भाषण दिया गया। इसे नाम दिया गया आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इस भाषण को देने वाले थे सर इकबाल। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है कांग्रेस की अध्यक्षता से, जुड़ा हुआ है कांग्रेस की स्थापना से। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 29 दिसंबर 1844 का वो दौर जब स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता व्योमेश चंद्र बनर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरीश चंद्र बनर्जी था, जो एक कलकत्ता उच्च न्यायालय में कानूनविद थे। व्योमेश चंद्र ने वर्ष साल 1889 में हेमांगिनी मोतीलाल से शादी की थी। उनकी शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी और हिंदी स्कूल में संपन्न हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1862 में WP अटॉर्नी ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में बतौर क्लर्क से की। इस कार्य के दौरान उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान हुआ। इससे पहले अपने करियर में आगे बढ़ने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। बाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी साल 1864 में बॉम्बे आ गए और वहां RG जीजाबाई से प्राप्त छात्रवृत्ति के माध्यम से वो इंग्लैंड गए। वहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। फिर साल 1868 में व्योमेश चंद्र कोलकाता वापस आ गए और उन्हें सर चार्ल्स पॉल बैरिस्टर ए लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय में नौकरी दी गई। कुछ ही समय में वो उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में गिने लगे। बनर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंटी लॉ फैकल्टी के अध्यक्ष भी रहे। कहा जाता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी अंग्रेजी चाल ढाल के इतने कट्टर अनुयायी थे कि उन्होंने स्वयं अपने पारिवारिक नाम बनर्जी का अंग्रेजीकरण करके उसे बनर्जी कर दिया। साल 1865 में दादाजी भाई नेरोजी ने लंदन भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसका व्योमेश चंद्र बनर्जी को महासचिव बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साल 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई, जिसके पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र को यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। ये अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था। इसमें 72 सदस्यों ने उस वक्त भाग लिया था। बाद में उन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ा। ऐसा करने में पहले भारतीय थे, इसीलिए वह चुनाव जीत नहीं पाए थे। वर्ष 1901 में वो कलकत्ता बार से सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन में जा व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ वो राजनेता थे। एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।